नेम रिएक्शन सीरीज में आज एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा इसका एप्लीकेशन हम आपको सिखा देंगे, कैसे ये अप्लाई होता है, कैसे क्वेश्चन इससे आते हैं नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में और 12th में। ठीक है, एक बात बता देना चाहते हैं हम आपको, जब आप मोबाइल पे लेक्चर को देख रहे होगे तो आप हॉरिजॉन्टल मोड में देखो। हॉरिजॉन्टल मोड में देखने से जो कंटेंट बोर्ड पे लिखा रहता है वो क्लियरली विजिबल होता है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर लॉन्ग मोड में आपके यहाँ अगर अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल मोड में एक एक लेटर दिखता है क्या लिखा हुआ है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा लेटर भी लिखने के दौरान अगर कोई लेटर छोटा पड़ जाता है, छोटा सा लिखा जाता है, ठीक है, वो भी आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल मोड में देखोगे तो। और कॉपी पेन ले लो और स्टार्ट करो कोल्बेज रिएक्शन। ठीक है, लिखो, स्टेटमेंट लिखो, जल्दी से लिखोगे। व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड reacts with carbon dioxide at about 400 Kelvin temperature, at about 400 Kelvin temperature and 4 to 7 atm pressure, then sodium salicylate, then sodium salicylate is formed, which on acidic hydrolysis gives 2-hydroxybenzoic acid, or salicylic acid as reaction product। क्लियर हो गया? अब आओ इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। देखो, फिनॉल में आप जानते हो फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। फिनॉल के पास जो ऑक्सीजन है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है लगा हुआ, ठीक है। उस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के हम लोग पहले फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन को कैसे हटाओगे? बेस से रिएक्ट करा के। फिनॉल से एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दो, बेस से रिएक्ट करा के। एक्वस NaOH से रिएक्ट कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाता है? मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे, तो फिनॉल से सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करके हमने यहाँ बना लिया सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट। सोडियम फिनॉक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करता है, इसको हीट करते हैं, और इसके बाद यहाँ देख लो, यहाँ बन जाता है सोडियम सैलिसाइलेट। यह सोडियम सैलिसाइलेट रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, और इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ कराओगे। कोई भी डाइल्यूट HCl डाल दो, डाइल्यूट HCl डाल दो, या फिर यहाँ पे आप ले सकते हो H2SO4 भी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड। तो हमने क्या देखा? जब सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो सोडियम सैलिसाइलेट बनेगा, जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देने पे 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग कोल्बेज रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। कोल्बेज रिएक्शन किसका रिएक्शन है भाई? तो फिनॉल का, याद रखना। कोल्बेज रिएक्शन किसका रिएक्शन है? फिनॉल का। यह किस टाइप का रिएक्शन है अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? ESR। कहीं अगर पूछ दिया किस टाइप का रिएक्शन है तो कहोगे ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? तो CO2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? सोडियम सैलिसाइलेट होता है, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। फिर से एक बार सुन लो, जब फिनॉल CO2 से रिएक्ट करेगा तो सोडियम सैलिसाइलेट बनाएगा, जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड बनता है रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में। इसी रिएक्शन को कहते हैं कोल्बेज रिएक्शन। बस अब इसका मैकेनिज्म देख लो जस्ट इन 1 मिनट। देखो यहाँ
ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इस पर CO2 जो काम कर रहा है कैसा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच कोई स्पीशीज चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लवर होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ है, बेंजीन रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो इस यह CO2 का कार्बन यहाँ अटैक करेगा, देखो यहाँ पे ये CO2 में ये कार्बन एटम इसका जो मल्टीपल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जब ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पर देख लो आप, क्लियर, यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा, देखो यहाँ पे ये अटैक करेगा, कौन, CO2 अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ये, डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग का, ठीक है। इस पर अटैक किया, जैसे ही अटैक करेगा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड चला जाएगा, क्योंकि यही अटैचमेंट दिखाया जा रहा है CO2 का। अब जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी इस कार्बन के पास। इसके लिए यहाँ फिनॉक्साइड आयन में जो ऑक्साइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। कौन सा इफेक्ट ये देता है, +R इफेक्ट या फिर +M इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ये देगा यहाँ पे। अब देखो ये सिचुएशन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है जिसको हमने यहाँ दिखाया है। इस केस में देखो जब CO2 अटैच हो गया तो बेंजीन रिंग में, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन के बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी अब नहीं रही, ठीक है। एरोमेटिसिटी अब नहीं रही इसमें, क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए बेंजीन रिंग में। अब यहाँ एरोमेटिसिटी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो तुम जानते हो कि बेंजीन में जैसे एरोमेटिसिटी ब्रेक होता है तुरंत वो चाहेगा कि एरोमेटिसिटी को अगेन हम रीगेन कर ले, ठीक है, अगेन गेन कर ले यानी रीगेन कर ले। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है ये, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और इसका इलेक्ट्रॉन फर्दर चला जाएगा रिंग में, ठीक है। और जब रिंग में चला जाएगा तो H+ यहाँ से फ्री हो जाएगा, यह H+, याद रखो यह H+, यहाँ से जैसे ये ब्रेक होगा बॉन्ड, ये रिंग में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फर्दर यहाँ पे ये बाउंस बैक होगा, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक होगा ऑक्सीजन के पास, तो O- हो जाएगा। और जैसे ये O- होगा, ठीक है, फर्दर यहाँ से H+ निकलेगा और इसके पास चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो तुम, इस केस में देखो यहाँ OH हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्लियर हो गया, यानी फिनॉल हो गया फर्दर। और यहाँ पे H+ से इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दोगे सोडियम सैलिसाइलेट का, इसको मैंने ऊपर में बताया सोडियम सैलिसाइलेट है, इसको H+ से इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से Na+ हट जाता है और यहाँ H आ जाता है, यानी ये एसिड हो गया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे, यहाँ अगर डाइल्यूट HCl डाल दिया तो यहीं से H+ निकलेगा और यहाँ O- के पास चला जाएगा, ये H+, ठीक है, O- के पास चला जाएगा और इसका Cl- Na+ को बाहर कर देगा NaCl के रूप में। क्लियर हो गया तुम्हारा, क्लियर हो गया। लिख लो, जल्दी से लिखो, मैकेनिज्म क्लियर हो गया। अब देखो तुम, इस रिएक्शन को अगर हम चाहें तो जस्ट इन वन लाइन लिख सकते हैं। वन लाइन में इस रिएक्शन को लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे, अब देखो आप यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड है ये, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर में CO2 अटैक किया और इसको आपने हीट किया, और 2 नंबर में एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने करा दिया, और यहाँ क्या बन गया देख लो, यहाँ बन गया 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में। तो सिंपल, अगर एक लाइन में इसको सीखो, अगर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म आपको डिटेल बताया तो जस्ट इन वन लाइन भी आपको मैं बताया तो हम क्वेश्चन कैसे पकड़ोगे। सोडियम फिनॉक्साइड पे CO2 डालोगे, सोडियम सैलिसाइलेट बनेगा, और उस सोडियम सैलिसाइलेट को एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे उस सोडियम सैलिसाइलेट का, तो क्या बन जाएगा आपके पास सीधे 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड। इसे ही कहते हो आप क्या, होल्वेज रिएक्शन। अब क्लियर हो गया। अब इसका एप्लीकेशन सीखो, ये कैसे अप्लाई होता है ये रिएक्शन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसके, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए जल्दी कीजिए।
आप साथ साथ इसको लिखते रहिए, ठीक है। देखो आप यहाँ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम फिनॉल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये फिनॉल है। फिनॉल पे अगर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है फिनॉल का, यहाँ से बेस हटा देगा एसिडिक हाइड्रोजन को, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप CO2 डालो और इसको हीट करो, तो हमने सिखाया है जब भी CO2 डालकर हीट करोगे यहाँ बन जाएगा, देखो CO2 डालकर आप जब भी हीट करोगे देखो क्या बनेगा, अभी हमने बताया था सोडियम सैलिसाइलेट बनेगा। और इस सोडियम सैलिसाइलेट को जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये क्लियरली यहाँ देख लो ये चेंज हो जाएगा, ये COO Na देख रहे हो ना, COO माइनस Na+, ये चेंज हो जाता है ग्रुप किसमें, एसिड में, COOH में चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हो कि हमने फिनॉल से स्टार्ट किया, एक्वस NaOH डाला, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड में पर डाला CO2, ये चेंज हो गया सोडियम सैलिसाइलेट में, और फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिए तो बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज सैलिसाइलिक एसिड एज रिएक्शन प्रोडक्ट। यानी यही है आपका कोल्बी रिएक्शन। रिएक्शन सीक्वेंस बनेगा, इसको X यहाँ पे लिख देगा एक्वस NaOH, यहाँ X, यहाँ Y और यहाँ Z। पूछेगा X Y Z क्या, आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, आइडेंटिफाई करोगे। ऐसे ही कभी कभी देख लो सिर्फ एक्वस NaOH डालेगा और इसको X कर देगा, X प्लस एक्वस NaOH और ये बना देगा, ठीक है, X प्लस एक्वस NaOH और ये तुम्हारा बन गया। खूब आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद CO2 डाल देगा, यहाँ Y बना देगा और फर्दर यहाँ पे H प्लस डालेगा और यहाँ Z बना देगा। और क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई X, Y एंड Z इन द रिएक्शन। क्लियर हो गया, आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो एक और सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है इसका, देखो सीखो कैसे इसका सिंथेसिस में कोल्बेज रिएक्शन को यूज करते हो। देखो यहाँ पे ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ये सैलिसाइलिक एसिड दिया हुआ है और यहाँ डाल देगा एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में और कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। देख लो सैलिसाइलिक एसिड पर डाल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट और कॉन्क H2SO4, ठीक है। अब प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या होते हैं इसको सीखने के लिए पहले इधर देखो आप, अगर फिनॉल हो या अल्कोहल हो, अल्कोहल या फिनॉल कोई भी हो, जब रिएक्ट करता है किसी भी एसिड एनहाइड्राइड से, यहाँ देखो यहाँ से दिया हुआ है तुम्हारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड हमने ले लिया। फिनॉल या अल्कोहल जब रिएक्ट करता है एसिड एनहाइड्राइड से तो फिनॉल का या अल्कोहल का, अगर अल्कोहल होता तो अल्कोहल का OH बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से इसका CH3COO, CH3COO ये यूनिट बाहर हो जाएगा, ठीक है। और जो बचेगा यहाँ ये और यहाँ ये, इसको जोड़ दो, ऐड कर दो। यहाँ पर देखो जोड़ने के बाद क्या बन रहा है, ये बनेगा। क्लियर हो गया, ये तुम्हारे पास बनेगा। इसको हमने यहाँ से ये बचा यूनिट यहाँ और ये यूनिट यहाँ जोड़ दिया और बाकी इसको निकाल दिया। निकालने के बाद यानी ये एसिड के फॉर्म में निकलेगा CH3C, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, CH3COO और यहाँ H, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। क्लियर हो गया, सीख लिए इस चीज को। अब इसी को यहाँ अप्लाई करना है, इसी कंसेप्ट को। यहाँ से दो हाइड्रोजन है तुम्हारे पास और दोनों एसिडिक है, एक फिनॉल वाला एसिडिक हाइड्रोजन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, फिनॉल के एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके। अब ये रिमूव करो और सोचो क्या बनेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ O, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया। अब ये यूनिट एसिटिक एनहाइड्राइड से आ गया
और यहाँ पे COOH जैसे है वैसे रहेगा। बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2-एसिटॉक्सी। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड हियर, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, that is popularly known as aspirin, popularly known as aspirin, very very important। और ये aspirin किस चीज में यूज करते हो? used as, नोट कर लो इसको, used as analgesic, यानी पेन रिलीफ में, पेन को रिलीफ करने के लिए ये पेन रिलीवर है, used as analgesic as well as एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या लिखा है हमने? यूज्ड एज एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक। ठीक है, एस्पाइरिन को या तो दर्द को कम करने में, पेन को कम करने में, या फिर फीवर को डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक भी होता है ये, ठीक है, एंटी एनाल्जेसिक होता है और एंटीपायरेटिक होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक यूज्ड एज, क्या लिखा है हमने? एनाल्जेसिक, ठीक है, एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक लिखे हैं और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन को कम करने के लिए, ठीक है, इवन रिमेटिक पेन को भी, जो बहुत जबरदस्त पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, उस पेन को भी कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। आप जो डिस्प्रिन खाते हो, ठीक है, सरदर्द देखते हो ना, ऐड आता है, सरदर्द हो तो डिस्प्रिन खाएं, ठीक है, तो डिस्प्रिन में है क्या? इनफैक्ट एस्पाइरिन होता है। ठीक है, या एस्पाइरिन नेम से भी जेनरिक मेडिसिन आती है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, टू रिड्यूस द पेन एंड फीवर। क्लियर हो गया? यही इसका सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है। और देखो और भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, लिख लिया आपने? अब देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ ले रहा हूँ मिथाइल अल्कोहल। यहाँ हमने ले लिया मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या ले लिया हमने? मिथाइल अल्कोहल ले लिया H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, H2SO4, यहाँ कॉन्क H2SO4 हमने डाल दिया। अब आप बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ। अब देखो यहाँ पे याद रखना, जब भी कोई एसिड हो, ठीक है, ये एसिड है आपके पास और अल्कोहल आप ले लोगे, कोई भी अल्कोहल अगर आप लिए हुए हो, तो एसिड के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल का OH, अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है और एसिड में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। और देखो क्या बनता है यहाँ पे ईस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? ईस्टर बन जाता है। देख लो क्या बनता है? ईस्टर। और निकलता क्या है यहाँ से? H2O निकल गया और क्या बन गया? ईस्टर। देख लो बहुत आसान है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, अब सेम यहाँ काम करना है तुम्हें। ठीक है, निकालो इसको यहाँ से। देखो ये OH और यहाँ पे CH3 है, यहाँ देखो क्या बनेगा? COCH3। ठीक है, यहाँ से OH बाहर और इसका H बाहर। क्लियर हो गया? ये बन गया। इसका नाम क्या है बताओ, जल्दी बताओ, इसका नाम क्या होगा? क्या? अच्छा हाँ ठीक ठीक, यहाँ OCH3। ऑलराइट, यहाँ OCH3 होगा, ये OR। ठीक है, बताओ नाम क्या होगा? बोलो। यस, मिथाइल सैलिसाइलेट। मिथाइल सैलिसाइलेट और यहाँ H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज मिथाइल सैलिसाइलेट। क्या हो जाएगा? मिथाइल सैलिसाइलेट। क्लियर हो गया? मिथाइल सैलिसाइलेट।
क्लियर हो गया? अब देखो लिख लिया आपने मिथाइल सैलिसाइलेट के बारे में, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज वायल ऑफ विंटरग्रेन, वायल ऑफ विंटरग्रेन, इसको क्या कहते हो? वायल ऑफ विंटरग्रेन कहते हो, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीख लो इसका एप्लीकेशन। कोलवे रिएक्शन बहुत आसान है, इसका एप्लीकेशन मैंने सीखना है। कोलवे रिएक्शन तो आप जान गए, ठीक है? मिथाइल सैलिसाइलेट याद रखो, कोलवे रिएक्शन के दौरान जो बनता है तुम्हारा सैलिसाइलिक एसिड या मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो मिथाइल सैलिसाइलेट बनाएगा, जिसको कहते हैं वायल ऑफ विंटरग्रेन। क्लियर हो गया? अगर यहाँ फिनॉल हो जाता, देखो अगर यहाँ फिनॉल हो जाता, फिनॉल, तब क्या बनेगा जरा देखो यार। अगर फिनॉल हो जाता, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ से H2 निकालो और यहाँ देखो C6H5, देख लो आप C6H5 आके लग जाता, ठीक है? यहाँ पे हो जाता C6H5। क्लियर? फिनाइल सैलिसाइलेट, फिनाइल सैलिसाइलेट, इसे आप सेलोल भी कहते हो, इसे आप क्या कहते हो? सेलोल, फिनाइल सैलिसाइलेट, ठीक है? सेलोल कहते हो। और इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, यह यूज होता है, यूज्ड एज इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? इंटेस्टाइन में अगर इंफेक्शन हो गया तो इसके लिए यूज करते हैं, ये यूज्ड एज इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, सेलोल। क्लियर हो गया? तो ये सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है इसका। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे और कैसे आते हैं। क्लियर? ओके, ये जो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, देख लो आप। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में। यहां फिनॉल ले लेगा, एक्वस NaOH से रिएक्शन कराकर यहाँ X या A बना देगा, ठीक है? इसमें अब CO2 डालेगा, हीट करेगा, CO2 डालकर, और 2 नंबर में H+ डालेगा। यहाँ B बना दिया, यहाँ डाल देगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है? और यहाँ C बना देगा, C+D। बोलो क्या बनेगा जल्दी से। अभी जो हमने बताया है उसको क्वेश्चन उससे कैसे पूछेंगे ये मैं बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब A एक्वस NaOH डाला तो फिनॉल से, पर जब भी एक्वस NaOH डालोगे तो क्या बनेगा? बोलो, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? अभी सोडियम फिनॉक्साइड पर CO2 और H+ डाल रहा है, समझ जाओ कोल्वेज रिएक्शन है। कोल्वेज का प्रोडक्ट क्या है बताओ? कोल्वेज का प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड, यही प्रोडक्ट होता है कोल्वेज का। तो बी की भी क्लियर। और इस पर डाल रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी हमने आपको बताया है कि सैलिसाइलिक एसिड पर जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड डालेगा तो क्या बनेगा? एस्पायरिन बनेगा, ठीक है? एस्पायरिन बनेगा, देख लो ये बनेगा आपके पास। क्लियर हो गया? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड एस्पायरिन, और इसके साथ साथ एसिटिक एसिड, तो C और D भी क्लियर हो गया। देख लो हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सिंथेटिक एप्लीकेशन इसका सीखो। देखो यार, ये फिनॉल हो गया आपके पास,
देखो ऐसे दे देगा, फिनॉल पे डाल देगा CO2 और इसको हीट कर देगा, ठीक है। फिनॉल पे CO2 डाल देगा और इसे हीट कर देगा। आप समझ जाओगे कि फिनॉल पे भी डाला है, तब भी फिनोक्साइड आयन पे डाले या फिनॉल पे डाले, आप समझ जाओगे कि ये क्या बन रहा है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड बन गया, ठीक है। इसे A कर देगा या X कर देगा, ठीक है। इस पे X तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ बना के बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और इस पे अब डालेगा सोडा लाइम, देखो सोडा लाइम कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये सोडा लाइम डाल देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर सोडा लाइम, ठीक है। बना देगा यहाँ पे Y, आइडेंटिफाई Y को आइडेंटिफाई करो। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब तुम सोडा लाइम डालते हो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड डालते हो, तो ये क्या बनता है, देखो ये यहाँ से ये जो R पार्ट है अल्काइल है, एराइल पार्ट है, ये चेंज हो जाता है किसमें, अल्केन में, और यहाँ से निकल जाता है Na2CO3 यानी डिकार्बोक्सिलेट कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, उसी को यूज करना है यहाँ पे। यहाँ OH का कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये बदल जाएगा, तुम देखो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, हट जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा फिनॉल। इसको अगर स्टार्ट करोगे सोडियम फिनॉक्साइड के साथ फिर भी यही होगा, याद रखना, यानी फिनॉल बन जाएगा। क्लियर हो गया, लिख लिए। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ से अगर जिंक डस्ट डाल देता है इस पर, जिंक डस्ट या जिंक पाउडर, Zn डस्ट या Zn पाउडर, अब बताओ क्या बनेगा, ठीक है। अब Y बता दो क्या बनेगा यहाँ पे। अब देखो जब भी तुम अल्कोहल पे जिंक डस्ट डालते हो तो अल्कोहल का रिडक्शन हो जाता है, OH ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो देख लो इसे Y कर देगा, X और Y बोलेगा आइडेंटिफाई करो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ आएंगे। क्लियर हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पे ये नाइट्रोबेंजीन, क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन पर Sn प्लस HCl और Fe प्लस HCl, ठीक है। यहाँ से X, ठीक है। इस पे HNO2 प्लस HCl और NaNO2 प्लस HCl डालेगा, ठीक है, Y। क्लियर, यहाँ पे डालेगा H2O, हल्का हीट करेगा, कहेगा Z, ठीक है। और इस पे CO2 और 2 नंबर में H प्लस, CO2 डालकर हीट कर देगा। अब बताओ यहाँ कह देगा P, X, Y, Z और P को पहचानो क्या है। देखो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन पर Sn प्लस HCl डालेगा, नाइट्रो ग्रुप का यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, एनिलीन बनेगा, NH2 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर एनिलीन पे HNO2 प्लस HCl डालोगे तो बताओ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हमने बताया था पहले भी इसको, ठीक है। जान लो एनिलीन पे जब HNO2 नाइट्रस एसिड और HCl के कॉम्बिनेशन से या फिर NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl का कॉम्बिनेशन डालोगे तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। और इसको जब एक्वस सॉल्यूशन से हीट करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये बन जाता है तुम्हारे पास फिनॉल। और जब एक बार यहाँ फिनॉल बन गया, देख लो यहाँ, और यहाँ डाल रहा है CO2, हीट करेगा और H प्लस, या ऐसा भी हो सकता है, देखो 3 रिएजेंट डाल देगा, एक नंबर में एक्वस NaOH, डोंट कीप एनी कंफ्यूजन, ऐसा भी कर दिया तो CO2 इसको हीट करेगा और नंबर 3 में यहाँ H प्लस। तो देखो एक बार सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ से चेंज होगा, सेकेंड टाइम में सोडियम सैलिसाइलेट और थर्ड टाइम में सीधे चेंज हो जाएगा वो सैलिसाइलिक एसिड। देख लो फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट इज दिस। क्लियर हो गया तुम्हारे पास,
ये इसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस है। अब देखो कुछ और, अगर तुम्हारे पास ये डाल दिया, देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ एनहाइड्रस LCl3 नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन पे डालेगा, ठीक है, और यहाँ X बना दिया, यहाँ O2 डाल देगा, ठीक है, यानी एयर। क्लियर हो गया? Y बना दिया, H प्लस डालेगा, H3O+, Z बना दिया, और यहाँ पे देखो एक नंबर में NaOH, 2 नंबर में फिर CO2 और हीट करेगा, नंबर 3 में H3O+। एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी करो। देखो ऐसे केसेस में जब ये आप बना रहे हो तो यहाँ पे देख लो N प्रोपाइल क्लोराइड है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, लेकिन फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन विथ रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा सबसे पहले, यहाँ पे देखो शुरू में इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा तुम्हारे पास, शुरू में इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यानी N प्रोपाइल कार्बोकेटायन जो कि रीअरेंज हो जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन में। ये हमने बताया है फ्राइडल क्राफ्ट में। अगर आप नहीं जानते हो तो फ्राइडल क्राफ्ट का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाकर वहां देख लो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी X इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नॉट क्लोराइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा ये, ठीक है, जिसको क्यूमीन कहते हो। इसका एरियल ऑक्सीडेशन कराओगे, यहाँ देखो एरियल ऑक्सीडेशन कराओगे क्यूमीन का, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, यहाँ देख लो, यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसके बाद ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, और इसके बाद यहाँ पे इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये फिनॉल बन जाता है, Z हो गया फिनॉल, ठीक है, क्लियर। और इस पर ये डालोगे तो आप जानते हो कि ये कोल्बेज रिएक्शन है, क्लियर हो गया, सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। इस तरह से इसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस है ये, जो आप आसानी से कर लोगे। इसमें और भी बहुत सारे